हेलो एवरीवन, दिस इज सुभाष। वेलकम टू आवर चैनल ITI फिटर ज्ञान। दोस्तों, क्लास नंबर होने वाली है अपनी 20। क्लास नंबर कौन सी है अपनी? ये 20। इसके पहले की 19 क्लास हमारी हो चुकी है और 19 क्लास में हमने अपने 4 टॉपिक फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड के कवर कर लिए हैं। पहला टॉपिक हमारा हुआ था मटेरियल साइंस, जो गोविंद सर ने लिया था। उसके बाद आपका सेफ्टी और प्रिकॉशन, हर बुक का आपका पहला चैप्टर होता है। 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन आपके उसमें से आते हैं। तीसरा चैप्टर जो आपका हुआ है मार्किंग मीडिया और मार्किंग टूल। चौथा चैप्टर हुआ है आपका लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। तो इस 20 क्लासों में हमने आपके फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट के 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। क्लास नंबर है 20 और आज मैं कराने वाला हूं आपको मार्किंग मीडिया और मार्किंग टूल के कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारी वीडियो पे बने रहें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्किंग प्लेट किस मटेरियल की बनाई जाती है। इसके पहले हमने क्लास में कवर किया हुआ है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो मार्किंग प्लेट हमारी किस मटेरियल की बनाई जाती है? कास्ट आयरन की। दूसरा क्वेश्चन, सरफेस प्लेट किस मटेरियल से बनाई जाती है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? सरफेस प्लेट किस मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो इसमें भी मैंने आपको कुछ ग्रेड कराए थे, ग्रेड 1, ग्रेड 2। तो आंसर मैं पढ़ देता हूं। हार्ड की हुई स्टील, ग्रेनाइट स्टोन या अच्छी तरह सीजन किया हुआ कास्ट आयरन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मार्किंग और सरफेस प्लेट में मुख्य अंतर क्या होता है? मार्किंग प्लेट और सरफेस प्लेट में मुख्य अंतर क्या होता है? मार्किंग प्लेटों की अपेक्षा सरफेस प्लेट अधिक एक्यूरेट होते हैं बेटा, अधिक हाई एक्यूरेट होते हैं, अधिक परिशुद्ध होते हैं। चौथा क्वेश्चन मैं लगा देता हूं स्क्रीन पे। ओके, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पर्शियन ब्लू को जॉब की सरफेस पर ना लगाकर सरफेस प्लेट पर क्यों लगाया जाता है? पर्शियन ब्लू को जॉब की सरफेस पर ना लगाकर सरफेस प्लेट पर क्यों लगाया जाता है? जॉब पर लाइनें साफ दिखाई देने के लिए। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, यूनिवर्सल सरफेस गेज में बेस के सामने वाले सिरे पर एक ग्रूव बनाया जाता है। किस लिए ग्रूव होता है? आंसर में क्या दिया हुआ है कि बेस से नीचे मार्किंग करते समय स्पिंडल को स्थान देने के लिए। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कास्ट आयरन का प्रयोग सरफेस प्लेटों के बनाने के लिए किया जाता है। कास्ट आयरन को प्रयोग करने के 3 लाभ बताइए। तो वो 3 लाभ कौन कौन से हैं? आसानी से कास्ट व मशीन किया जा सकता है, ये सस्ता होता है और घिसावट और क्षय भी कम होता है। 7वां क्वेश्चन, किन्हीं 4 प्रकार के मार्किंग मीडिया के नाम लिखिए। मैंने आपको पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं 4 प्रकार के हमारे मार्किंग मीडिया क्या होते हैं। व्हाइट वॉश, ठीक है, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेलुलोज कॉपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हैं हो चुके हैं अपने 7। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एक यूनिवर्सल सरफेस गेज के 3 अतिरिक्त लक्षण कौन कौन से होते हैं? पहला, आंसर में क्या दिया हुआ है? इसका स्पिंडल किसी भी कोण में सेट किया जा सकता है। ठीक है। फाइन एडजस्टमेंट शीघ्रता से की जा सकती है। इसे सिलिंड्रिकल सरफेसों पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वी ब्लॉक के कोई 2 सामान्य प्रयोग लिखिए। तो सामान्य प्रयोग क्या है? पहला है मार्किंग के लिए, दूसरा है मशीन पर जॉब को सेट करने के लिए। ठीक है। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। 10वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट की कोई 3 विशिष्टताएं लिखिए। तो पहला है, ग्रेनाइट एक डेंस और स्टेबल मटेरियल होता है। ठीक है। इसकी परिशुद्धता अधिक होती है ग्रेनाइट सरफेस की, और ये जंग रोधक होते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो ग्रेनाइट सरफेस प्लेट होती है मोस्टली हमारी इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। ठीक है। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर हेड के साथ लगे स्पिरिट लेवल का उद्देश्य क्या होता है? जाहिर सी बात है, स्पिरिट लेवल का काम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कोण को चेकिंग करना या पैरेललिटी करना कि हमारा जॉब सीधा रखा है कि नहीं रखा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चॉक स्ट्रिंग लाइन क्या है और इसे कहां पर प्रयोग किया जाता है? तो आंसर में क्या दिया हुआ है? चॉक स्ट्रिंग लाइन चॉक से भरा हुआ एक टूल होता है। जैसे स्ट्रिंग को
कंटेनर से खींचा जाता है तो एक डोरी होती है। डोरी क्या होती है, वॉल को ओपन कर देती है और बड़े जॉबों पर एक पतली सी लाइन खींच देती है। तो कहीं ना कहीं जो चौक स्ट्रिंग लाइन मेथड है इसका प्रयोग हम लंबे जॉबों पर, बड़े जॉबों पर मार्किंग के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये थे अपने 12 क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन की तरफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे आपके सामने आ चुके हैं बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बड़े वृत्तों को लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। हमने आपको बताया था बड़े वृत्तों के लिए, छोटे के लिए हम डिवाइडर का यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पर शीट मेटल का काम होता है, जहां पे बक्से वाले काम करते हैं, वो अधिकतर ट्रैमल का यूज करते हैं। तो सही आंसर है पहले का ट्रैमल का। ठीक है, आपका ट्रैमल सही आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी लोहार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पैटर्न्स और गर्म जॉबों की मार्किंग व मेजरिंग के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा है श्रिंक रूल। ठीक है, दूसरे का ख ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, श्रिंक रूल। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी ब्लॉक का प्रयोग गोल बार्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। गोल बार्स कुछ नहीं होता, एक अपना लट्ठा होता है लोहे का गोल शेप में। ठीक है, इस पर एक ग्रूव होता है जिसका एंगल कितना होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही आपके पिछले एग्जामों में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर है तीसरे का थर्ड, 90 डिग्री। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्राइबर का पॉइंट कोण कितना होता है। स्क्राइबर का पॉइंट कोण कितना होता है, आपको हमने बताया था। ठीक है, कितना होता है, नियर अबाउट 5 से 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही है। कहीं कहीं पे आपको 12 से 15 डिग्री भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, मैंने शायद गलत बता दिया है। इसका ऑप्शन जो है 12 से 15 डिग्री, जबकि मैं बोल भी रहा हूं 12 से 15 डिग्री, तो आपका 12 से 15 डिग्री सही है। क्वेश्चन नंबर 5वां, सेंटर पंच के पॉइंट का कोण कितना होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, सभी को पता है। सेंटर पंच का प्रयोग हम अपने किसी भी गोल छड़ पर उसके सेंटर्स पे लगाते, ताकि जो हमारा ड्रिल या रिमिंग किया जाए वो अपने सेंटर से मिस अलाइनमेंट ना हो। तो आंसर है इसका 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फटाफट। मार्किंग के दौरान निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेफरेंस सरफेस उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर जो आपका सही होगा तीसरा, मार्किंग ऑफ टेबल की सरफेस की सहायता से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, एंगल प्लेट में निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्लॉट बनाया जाता है। ठीक है, एंगल प्लेट पर निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो स्लॉट बनाए जाते हैं वो किस लिए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो स्लॉट बनाया जाता है किस लिए होते हैं, तो बोल्ट को स्थान देने के लिए। ठीक है, आपका 7वें का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फटाफट पढ़ते हैं। वी ब्लॉक किस ग्रेड में पाए जाते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था 2 ग्रेड होते हैं, ग्रेड और ग्रेड बी। तो आपका 8वें का क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 9वां क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, डिवाइडर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर, भाई वृत्त को भी खींच सकते हैं, चाप को भी खींच सकते हो, दूरियों को ट्रांसमिट और स्टेपिंग करने के लिए भी कर सकते हैं। तो 9वें का जो इसका आंसर है, क्या है 9वें का चौथा आपका आंसर बिल्कुल सही है, घ नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं होता। आपको पता है कॉम्बिनेशन सेट में हमारा स्क्वायर हेड होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है, और आपका क्या होता है, एक और होता है, बताइए फटाफट। आपका सेंटर हेड भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, आपका स्टॉक नहीं होता है। 10वें का पहला ऑप्शन, जनरली आपका स्टॉक स्टूडेंट ट्राई स्क्वायर में होता है। एक उसका भाग स्टॉक होता है, दूसरा भाग उसका ब्लेड होता है। चलिए आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 11वें का, स्क्राइबर किस धातु की बनी होती है। ठीक है, स्क्राइबर कौन धातु बनाया जाता है, तो हाई कार्बन स्टील। पढ़ाते समय मैंने आपको वीडियो में कंप्लीट करवाया होगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यूनिवर्सल, 12वां क्वेश्चन है, सॉरी, यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट के डेटम एज के साथ समांतर लाइन खींचने के लिए किया जाता है।
हमने आपको बताया था गाइड पिन का यूज करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में हम गाइड पिन का यूज करते हैं पैरेलल लाइन खींचने के लिए। तो आपका दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए 2 अंकित स्क्राइबर का नाम क्या। मैं फिगर को थोड़ा ऊपर कर देता हूं। हाँ, चित्र में जो दिखाया गया है आपका दूसरे नंबर का, ठीक है, जो स्क्राइबर है इसका नाम क्या है बताइए फटाफट। थोड़ा आइडिया आपको लग पा रहा है क्या है? ये आपका स्टूडेंट एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर है, ठीक है, एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में एक कॉम्बिनेशन सेट बना हुआ है। कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड को निश्चित कोण में सेट करके प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है प्रोटेक्टर मीन्स क्या होता है? चांदा। चांदे का यूज क्या करते हैं? एंगल मेजर करने के लिए। द राइट आंसर इज प्रोटेक्टर हेड। आपका जो 14 का जो आंसर है वो है सेकेंड, ठीक है। क्या है? प्रोटेक्टर हेड। तो स्टूडेंट आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। ये थे आपके कुछ वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था मार्किंग मीडिया और मार्किंग टूल्स के अंतर्गत। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जानते हैं कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डालता हूं। उस टेलीग्राम चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसके पहले की जितनी क्लासेस कराई गई हैं वो पूरी क्लासेस आपको पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। दोस्तों तब तक आप हमारे वीडियो पे बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।